यानी कुल मिलाकर तीन चीजें सम्मिलित होता है जिसकी वजह से मॉर्निंग इरेक्शन होता है, जैसे स्ट्रेस का ना होना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल का उस वक्त बहुत ज्यादा रहना और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्टिव रहना। यही तीनों चीजें मिलकर बिना किसी उत्तेजना स्टिमुलेशन के भी इरेक्शन पैदा करती है, जिसे हम मॉर्निंग इरेक्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह एक फ्री नेचुरल हेल्थ चेकअप है। अगर सुबह इरेक्शन आता है तो समझिए कि नर्वस सिस्टम, ब्लड फ्लो और हार्मोन तीनों सही कार्य कर रहे हैं। और यदि किसी कारणवश मॉर्निंग इरेक्शन रुक जाए तो खतरा क्या क्या हो सकता है। अगर यह प्रक्रिया उम्र से पहले बंद हो जाए, इसका मतलब यह है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया, क्यों ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस केस में होम्योपैथी का क्या रोल होता है। होम्योपैथी न सिर्फ हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करती है बल्कि नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन को भी अंदर से मजबूत बनाती है। जरूर होगा। खैर, कुछ यूनिक और इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि इरेक्शन की फिजियोलॉजी को सपोर्ट करती है। इन श्रेणी में से एक दवाई हो सकती है योहिम्बिनम क्यू, जो सीधे पेनाइल ब्लड फ्लो को बूस्ट करती है, हो चुका हो। अगली दवाई हो सकती है एग्नेस कैस्टस, इच्छा ही खत्म हो गई हो और लिंग में जान नहीं हो तथा लिंग ठंडा महसूस होता हो और पुराने मेंटल स्ट्रेस के बाद सेक्सुअल पावर खत्म हो गई हो, तो इस दवाई का इस्तेमाल उस स्थिति में काफी मुफीद साबित हो सकती है। कैलेडियम, इसके लक्षणों की अगर बात करें तो मन में इच्छा तो हो लेकिन लिंग प्रतिक्रिया न दे, कोई रिएक्शन न दे, इरेक्शन न आए। इसके साथ साथ स्वप्न दोष भी हो, लेकिन जागते हुए कमजोरी का एहसास हो और नर्वस सिस्टम की सुस्ती आ गई हो, यह है उस